आज का अपना टॉपिक है चौहानों का इतिहास। चौहानों की उत्पत्ति, अग्निवंश का सिद्धांत। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज राजसो में दिया था। इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी: चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। मुणोत नेणसी तथा सूर्यमल मिश्र ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। विदेशी ने जेम्स टॉड, विलियम कुक। सूर्यवंशी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चंद्रवंशी हाँसी शिलालेख ने हरियाणा से। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में। यानी इनका समर्थन तो इसने किया था जेम्स टॉड ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, हाँसी शिलालेख ने, और मुणोत नेणसी तथा सूर्यमल मिश्र ने भी समर्थन दिया था। तो इसमें अपना बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। लेखक गुणभद्र। इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम पता चलते हैं। राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम का पता चलता है इनसे। उत्पत्ति स्थल सपाद लक्ष्य। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। राजधानी अहिर, चित्रकूट, नागौर। इसमें अपना बिंदु आएगा वासुदेव। 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। वासुदेव के बाद में आएगा गुवक, प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा। चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक ने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया। गुवक के बाद में आएगा चंद राज। रानी आत्मप्रभा रुद्राणी पुष्कर झील में भगवान शिव की पूजा करती थी। यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी, आत्मप्रभा रुद्राणी। फिर आएगा अजय राज। 1113 में अजमेर की स्थापना करता है तथा यहाँ पर किले का निर्माण करवाता है। अजय मेरू गढ़ का। अपनी रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। फिर आता है अर्णोराज। अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। पुष्कर में राम मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। फिर आएगा विग्रह राज चतुर्थ 1153 से 63। दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया। बिशुलपुर की स्थापना की। यहाँ पर तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इसने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। इस नाटक की पंक्तियां संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोपड़ा में बदल दिया। जो मस्जिद है ना 2.5 दिन का झोपड़ा वाले, उसमें बदल दिया। फिर है दरबारी विद्वान। तो सोमदेव का था ललित विग्रहराज। उपाधियां कवि बंधु और विशलदेव। नरपति नालय ने विशलदेव रासो लिखा था। यह गोडवाड़ी भाषा में है। गोडवाड़ी मारवाड़ की एक उपभाषा है जो बाली या पाली से लेकर आहोर जालोर तक बोली जाती है। फिर आता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान 1117 से 92। पिता है सोमेश्वर। 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। माता कर्पूरी देवी श्रंगसिका बनी। अपने चाचा नागार्जुन व अपरांगांगे के विद्रोह को दबाया। गुरुग्राम व हिसार में बंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया। तुमुल का युद्ध 1182 पृथ्वीराज और परमादिदेव के चंदेल महोबा के साथ हुआ था। इसमें पृथ्वीराज जीत गया था। परमादिदेव चंदेल के सेनापति आला और उद्दल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने पंचुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। 1187 में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड पर आक्रमण किया, लेकिन जगदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी। कारण पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से शादी की थी, जबकि भीम सेकंड भी शादी करना चाहता था। चौहान गढ़वाल विवाद। पृथ्वीराज जयचंद कन्नौज विवाद।
कारण दिल्ली का उत्तराधिकार। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी सहयोगिता का अपहरण कर उससे शादी कर ली। जानकारी का स्रोत दशरथ शर्मा की पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये दशरथ शर्मा की पुस्तक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। आक्रमण का कारण, गौरी ने तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान जीत गया। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंडा राय, कौन था सेनापति? चामुंडा राय। दिल्ली के सामंत गोविंदराज ने गौरी को घायल कर दिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती में गिरफ्तार किया तथा मार दिया गया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों में गौरी के अधीन शासन किया था। इस युद्ध में चामुंडराय सेनापति नहीं था। तराइन के युद्ध में हार के कारण पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद थे, इसलिए किसी ने भी गौरी के खिलाफ उसका साथ नहीं दिया। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के मुकाबले पृथ्वीराज की सेना कम थी तथा उसके अधिकतर सेनापति अन्य युद्धों में व्यस्त थे। मोहम्मद गौरी एक अच्छा सेनापति था तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। पृथ्वीराज की सेना में हाथियों का प्रयोग किया, जबकि तुर्क सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी। भारतीय सैनिकों की अपेक्षा तुर्क सेना ने हल्के हथियारों का प्रयोग किया। तराइन युद्ध का परिणाम और महत्व प्रभाव। पृथ्वीराज की हार के बाद में गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई तथा पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। भारत पर विदेशी शासन की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जो 1947 में जाकर समाप्त हुई। भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक, हिंदू मुस्लिम सांझी संस्कृति का विकास हुआ, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला व चित्रकला में दिखते हैं। भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नकारात्मक, हिंदू व बौद्ध संस्कृति का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां, दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की, जिसके मंत्री पद्मनाभ थे। दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई पृथ्वीभट्ट की इनकी रचना पृथ्वीराज राजस्व है। जयानक, पृथ्वीराज विजय, विद्यापति गोद, बागीश्वर, जनादेन, विश्वरूप। उपाधियां है राय पिथौरा, दल पुंगल। प्रमुख मंत्री है भुवनमल के मास। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति व अदूरदर्शी राजनेता होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये आरोप गलत है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, इसलिए उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान अपने युग की सीमाओं में बंधा हुआ था। दुश्मन की भागती हुई सेना पर हमला नहीं करना तथा माफी मांग लेने पर शत्रु को छोड़ देना उस समय की हिंदू संस्कृति के आदर्श थे तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग खोल दिया, लेकिन फिर भी मध्यकालीन इतिहास में उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये अपना चौहानों का इतिहास कंप्लीट होता है। अगला एक अपना रणथंभौर के चौहानों का इतिहास, तो ये हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।